मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइड्स एंड वार्म वेलकम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो एप्लीकेशन स्टेटस भी आउट हो चुका है। रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसीज हमारे सामने है और हमारे पास टाइम बहुत कम है और चाहते हैं कि हम लोग एक बार क्विक रीजन जरूर करें, ठीक है ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत जोरों शोरों और जबरदस्त तरीके से अपनी चल रही है, जिसके अंदर हमने अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ लिया है, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस पढ़ लिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ लिया है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। और पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, तो जल्दी से फटाफट से आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए तैयार हो जाइए फटाफट से। आर यू रेडी गाइस? फटाफट से थम्स अप कर दो, एक बार जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार तरीके से होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार तरीके से होने वाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम आपको पता ही है कि क्या होती है इसके अंदर, ठीक है। जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में क्या दी हुई होती है? प्रॉब्लम। स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम दी हुई होगी, और आर्ग्यूमेंट यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि वो प्रॉब्लम सही है, वो जो इसका निदान बोल रहा है या ऐसा होना चाहिए, वो एक यस में दिया हुआ होगा, एक नो में दिया हुआ होगा, दोनों यस में भी दे सकता है, ठीक है, या फिर दोनों नो में भी दे सकता है, ठीक है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे होंगे, तर्क दे रखे होंगे, तो आपको उनको समझना है। तो फटाफट से बस इतना सा बोलूंगा कि एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए और जल्दी से आ जाइए। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट पढ़े थे कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं पजल कहाँ मिलेगी? तो भाई मेरे प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जो एनटीपीसी की प्लेलिस्ट है उसमें रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन के अंदर पजल, क्लोक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब, जो आपकी मर्जी पड़े वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा पूरा वर्बल पोर्शन कवर है, लॉजिकल रीजनिंग अपन कवर कर रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का मैंने सैटरडे को ऑलरेडी क्लास लिया हुआ है 2.5 घंटे का। तो कहां दिक्कत, कहां समस्या आ रही है? सही है कि नहीं है? पीवाईपी सेशन अपना चल रहा है। पीवाईपी सेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि उसको भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में, मतलब एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक अलग से सेक्शन बना हुआ है पीवाईपी रीजनिंग, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। रेडी है? स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब जल्दी से पूरा फोकस इधर होना चाहिए कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। एक बार देखेंगे क्वेश्चन को आराम से और उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सही होगा। अब देखिए दोनों यस में हैं, ठीक है। कल अपन ने यस और नो वाले पढ़े थे, आज अपन यस और यस वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को सोचिएगा और बताइएगा कि क्या सीक्वेंस चल रही है, क्या बोला जा रहा है। क्या युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज्ड? बताइए भाई, क्या युवाओं को स्वरोजगार के प्रति, क्या युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो वो बोल रहा है कि हां, इससे वे देश के व्यावसायिक विकास में मदद करेंगे। दे विल हेल्प इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे देखो, हाँ, इससे वे बाजार के व्यवसाय का दबाव कम हो जाएगा। दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट मार्केट। क्या होगा भाई? फटाफट से बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दोनों सही होंगे, बोथ करेक्ट।
सीधी सी बात है, लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, ठीक है। अगर वो स्वरोजगार बनाए, यानी वो बोल रहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और दूसरा उसने बोल रखा है, दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन एम्प्लॉयमेंट मार्केट, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसके बर्डन को भी वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आराम से रीड करना, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए? वो बोल रहा है कि हां, इससे महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी और यह सामाजिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑब्वियस ही बात है, सही है कि नहीं? शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड, ठीक है। वो बोल रहा है कि क्या आपका जो है गर्भ में लिंग परीक्षण जो है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल, रियल लाइफ से रिलेट करके देख लो। यहां पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर रियल लाइफ 100% क्या, ये आप क्या बताते हो? भाई जो बीच में उठ के आया है ना, उससे तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये, मैंने आपसे कहा था जो रेगुलर रहेगा वो बाजी मारेगा, डेफिनेटली बाजी मारेगा, ठीक है ना। पर स्टार्टिंग से चीजों को समझना पड़ेगा। जो पहला लॉजिकल रीजनिंग के पहले लेक्चर से आपको चीजें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और जिसको भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है, बहुत बढ़िया और जबरदस्त तरीके से मैंने सेशन लिए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरा अवेलेबल है सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, मैंने बोला था कि जो इन्फ्रेंस और अजम्पशन यानी पूर्व धारणा और मान्यता जो होता है, उसमें क्वेश्चन की 100% श्योरिटी के साथ में अपन लोग जो है पॉसिबिलिटी चेक करते हैं अजम्पशन में, कि पॉजिटिव अजम्पशन है या नेगेटिव अजम्पशन है, किसके अंदर पूर्व धारणा और अवधारणा वाले चैप्टरों में। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाहियां जब अपन ने पढ़ी, कोज एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष अपन ने देखे, और स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, इनके अंदर जो भी चीजें हैं इनको रियल लाइफ से रिलेट करके देखना पड़ता है। रियल लाइफ यानी कि वास्तविक जीवन से संबंधित करके देखना पड़ता है। उसने बोला क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? अरे अगर लड़का और लड़की सभी को अगर समान अधिकार दिया गया है तो मेरे भाई बिल्कुल ये होना चाहिए, जो सामाजिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। इससे क्या होगा कि मृत्यु दर भी कम होगी, बंद कर देना चाहिए। फिर दूसरा वो बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, गर्भ में लिंग परीक्षण को पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। क्या ऐसा है क्या रियल लाइफ में ऐसा है क्या? सोच के देखिए आप, क्या उसको अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है? ठीक है, जानने का अधिकार है, दे दिया अधिकार। फिर वो वहां पर ढूंढेंगे, हमें तो लड़का चाहिए, हमें तो लड़की नहीं चाहिए, फिर मारना शुरू करेंगे, है ना। वो जो अपने गर्भ में ही उसकी गला घोट के मृत्यु कर देंगे। ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है ना, रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, सही है। वो बोल रहा है कि नहीं, व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का क्या अधिकार है? जब उसने दोनों को समान अधिकार दे रखा है, अगर उसके लिए दोनों बराबर हैं, लड़का और लड़की, तो कोई भी पैदा हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर ये किस बात का अधिकार होना चाहिए यार, कि उसको अपने बच्चे के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है? सोच के देखो, रियल लाइफ से रिलेट करके देखो यार, ऑटोमेटिकली, सही है कि नहीं? बहुत सारे लोग यहां पर बोलते हैं, तो ये वाली जो चीज जो है, व्यक्ति को अपने अजन्मे बारे के अधिकार है, तो ये चीज क्या है? गलत है। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट। बस इतनी सी चीज में बोलूंगा मेरे भाई, ठीक है। सिंपल सी एक चीज बोलूंगा, वास्तविक जीवन में देख लो बस इस क्वेश्चन को, जब भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना और पढ़ना। क्या बोला जा रहा है आपको? क्या नए उद्योगों को मुंबई में शुरू करना चाहिए? बहुत आराम से और सोच समझ के करना क्वेश्चन। रिलैक्स हो जाओ, माइंड को एकदम शांत कर दो, जो भी दुविधाएं चल रही है ना मन में, रोक दो, चैट वगैरह सब कुछ, आराम से पढ़ो। क्या नए उद्योगों को मुंबई में शुरू करना चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बड़े नए उद्योग, इंडस्ट्री बी स्टार्टेड इन मुंबई, ठीक है।
क्या बड़े नए उद्योग मुंबई में शुरू करने चाहिए? वो बोल रहा है कि हां शुरू कर दो। वो बोल रहा है कि हां शुरू कर दो। इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही बात है कि इससे वहां कार्य के अवसर उत्पन्न होंगे। ठीक है, कार्य के अवसर उत्पन्न होंगे वहां पे, सही है, मैंने मान लिया। दूसरा, अब वो बोल रहा है कि नहीं, नए उद्योगों को स्थापित नहीं करो, बड़े और नए उद्योगों को अब मुंबई में स्थापित नहीं करो, नहीं बोल रहा है। इससे शहर में और अधिक प्रदूषण बढ़ेगा, इससे शहर में और अधिक प्रदूषण बढ़ेगा, ये भी सही है। ठीक है, इससे शहर में और अधिक प्रदूषण बढ़ेगा। अब मेरे भाई यही तो चीज समझनी है कि जिसने भी बोथ वाले पर टिक किया है ना कि दोनों करेक्ट है, उसको एक बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक बार कि क्या ये केस आइदर और का बन सकता है क्या। भाई दोनों सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान से एक तरीके से, अरे भैया या तो तुम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच लो कि लोगों को व्यवसाय दे दे, या फिर शहर में इससे अधिक प्रदूषण बढ़ेगा इसके लिए सोच लो। भैया अगर प्रदूषण को रोकना है तो इंडस्ट्रियां रोकनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है, कार्य के अवसरों पर ध्यान देना है, तो मेरे भाई प्रदूषण पर, फिर प्रदूषण के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाएगा, सोचने वाली बातें यहां पर, सॉरी है ना। देखो अगर इंडस्ट्री लगेगी तो अवसर तो मिलेंगे, पर भैया फिर प्रदूषण बढ़ेगा, और अगर प्रदूषण को रोकना है तो इंडस्ट्रियां कम लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। देखो अगर ये लेना है, इसका बेनिफिट लेना है, तो फिर भैया इसको छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो फिर प्रदूषण के बारे में आपको क्या होगा, आपको नहीं सोचना है, फिर तो प्रदूषण बढ़ के रहेगा, इंडस्ट्रियां लगेगी तो। पर अगर आपको प्रदूषण के बारे में सोचना है कि नहीं यार प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो मेरे भाई फिर इंडस्ट्री को भूलना पड़ेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज को भूलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो केस बनेगा, ये केस किसका बनेगा, ये केस बनेगा आइदर और का, या वाली स्थिति का बनेगा, या तो पहला या दूसरा आर्ग्यूमेंट सही है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि सर आइदर और का केस कब पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा, तो ये है आइदर और का केस। ध्यान से देखो, फिर से समझा देता हूं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो इंडस्ट्री लगेगी, हां लगनी चाहिए, इससे जॉब के अवसर मिलेंगे, पर भैया फिर प्रदूषण भी बढ़ेगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। और अगर प्रदूषण को रोकना है कि इससे भैया प्रदूषण हो रहा है तो इसलिए इंडस्ट्रियां मत लगाओ, अगर इस बात को आप सही बोल रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने हैं कि नहीं है, समझ में आ गया सभी को? फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार, मजा आ जाएगा। चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, एकदम मक्खन की तरह शानदार तरीके से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? लाइक कर दो सेशन को फटाफट से, और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से। ये रहा आपके आइदर और का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसको करेंगे, चलिए देखिए इधर, क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? शुड इनकम टैक्स बी अबोलाइज्ड इन इंडिया? बताइए भाई, क्या आयकर को, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में बंद कर देना चाहिए क्या? रियल लाइफ से रिलेट कर दो। वो बोल रहा है कि हां, वो क्या बोल रहा है कि हां बंद कर दो। यह वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। क्या ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है? इनकम टैक्स सभी के लिए सेम रखा गया है, ग्रेड सभी के लिए सेम रखी गई है, तो दबाव किस बात का है भाई? अगर आप आय से अधिक कमा रहे हो तो ये तो आपका वैसे भी फर्ज बनता है कि आप देश की जो है डेवलपमेंट में भागीदारी में हिस्सा लें। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाली जो चीज बोल रहा है कि ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है, तो ये चीज डेफिनेटली क्या बोल रहा है? रॉन्ग बोल रहा है, डेफिनेटली गलत बोल रहा है भाई। कोई दबाव नहीं है। जिसकी आय कम है उससे तो वैसे ही इनकम टैक्स नहीं लेते, पर भैया जिसकी आय अधिक है, पे स्केल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एक रेंज से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? उनके लिए है ना वो। और दूसरा बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं, एक बार तो बोल रहा है कि बंद कर देना चाहिए, हां क्योंकि ये पैसे कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है, और एक बार बोल रहा है कि आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए, तो बोल रहा है कि नहीं, यह राजस्व प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, सीधी सी बात है, गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सही है कि नहीं? भारत के डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो है आप लोग खरीद सकते हो। क्लियर है कि नहीं है?
सही है, बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ वगैरह हैं, पार्क वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक जो सुलभ शौचालय वगैरह बनते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक के लिए यूज़ होता है, उनमें इनकम टैक्स से प्राप्त हुआ बहुत अच्छा रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, उससे अपन लोग देश की भागीदारी या उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन और आराम से रीड करेंगे इसको। चलिए पढ़िए जल्दी से, फटाफट से बताइए, एक ही बार में आंसर सही आना चाहिए। अब इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, यानी कि आपका माइंड तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए करिए भाई, क्या होगा? जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है ना और पीछे वाले उन्होंने छोड़ दिए अगर क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली एक बात समझो, आपने बाकी सारे सब्जेक्ट, बाकी सारे चैप्टर्स को टाइम दिया है, बहुत अच्छे से टाइम दिया है, लेकिन सबसे कम टाइम आपने लॉजिकल रीजनिंग को दिया है। मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी लेके आऊंगा जिसके अंदर उसका टाइम पीरियड तो मेरे को नहीं पता कि वो सेशन कितना लंबा होगा, लेकिन 100 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। सैटरडे या संडे कभी भी मैं वो सेशन ले लूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने नॉन वर्बल का सेशन लिया था 2.5 घंटे का, उसी तरीके से मैं आपके लिए, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग पर 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। उस दिन आपको जरूर आना है, मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगा 1 वीक पहले ही, ठीक है ना, कि कब मैं वो सेशन लेके आने वाला हूं। तो आपका फर्ज बनता है मेरे भाई कि आप कम से कम जो रेगुलर क्लासेस में जो ये क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, इसको आप टाइम पर देखो, ठीक है ना, और जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी लोग देख लें इस चीज को। ओके चलिए देखिएगा इधर, बनाओ भाई, क्या बनेगा? क्या भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है? क्या भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है? वो बोल रहा है कि हां, बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही नहीं? अगर आपको विकास चाहिए तो एक उचित योजना जरूर होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, फेवर की बात बोल रहा है, सही है नहीं है? नेक्स्ट, नहीं, भारत को विकास के लिए योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। योजना बनाने में बहुत अधिक समय, धन और ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा, ठीक है, एक योजना बनाने में बहुत अधिक धन, ठीक है, समय और ऊर्जा नष्ट होती। अरे इसका मतलब ये है क्या हम डेवलप करें ही नहीं, हम योजना बनाए नहीं? अरे योजना बनेगी तभी तो आगे जाके कार्य होगा। मनरेगा योजना बनी होगी तभी तो भैया किसी न किसी के दिमाग में आया होगा ना कि 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाए अनएम्प्लॉयड लोगों को, या फिर उनको भत्ता दिया जाए। तो बिना योजना के थोड़ी ना काम होगा। तो योजनाएं तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज का विकास करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दूसरा वाला डेफिनेटली रॉन्ग है। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। सही है कि नहीं है? आराम से रियल लाइफ से रिलेट कर दो बस क्वेश्चंस को। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन ये है आपके पास में। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे आप लोग और फटाफट से बताएंगे कि क्या आंसर होगा। चलिए बताइए, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बताइए भाई, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब आप भी तो फैशन यूज करते हो, ठीक है ना, कपड़े आप भी यूज करते हो। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो कि आप लोग किस बात से सहमत हो और किससे नहीं। क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? वो बोल रहा है कि हां लगा दो, फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है। सोच के देखिए एक बार, आराम से रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, ऑटोमेटिकली आपके पास जवाब मिल जाएगा कि भैया फैशनेबल कपड़ों पर इसीलिए प्रतिबंध लगा दो क्योंकि फैशन बदलता रहता है। तो बदलेगा तभी तो फैशनेबल रखा गया है, सही है नहीं? फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है। तो क्या करें भाई, जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको फैशन बदलना होगा बदलेगा, चाहे 10 बार बदलेगा ट्रेंड के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। यही होता है, सही है कि नहीं है? तो यहां पर जो बोल रहा है जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है, तो हमें उससे क्या मतलब है? हम रोक थोड़ी ना लगाएंगे। वो बोल रहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है।
वो बोल रहा है कि प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, नहीं, प्रतिबंध मत लगाओ। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा हर किसी का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है? वो अपनी इच्छा से कुछ भी पहन सकता है, सही है ना। भारत के किसी भी राज्य में घूम सकता है पहनकर, जो उसकी इच्छा है उस फैशन को वो यूज कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। आराम से चीजें समझ में आ रही है आपको स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, है ना। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देख के। देखते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाते हैं या नहीं। चलिए देखिएगा इधर, ये क्वेश्चन आपके सामने। क्या जीवन की अच्छी चीजें, सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती हैं? क्या जीवन की सबसे अच्छी चीजें जो हैं वो मुफ्त मिलती हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती हैं क्या? अब ये तो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज अच्छी है। सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? समझ रहा हूं मैं, तुम लोगों की भावनाएं भी समझ रहा हूं मैं। हंस रहे हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, देख के, ठीक है। अच्छी चीजों का मतलब सब लोग अलग अलग निकाल रहे हैं यहां पर, सही है। तो आराम से देखेंगे यहां पर चीजों को, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त मिलती हैं? अब यहां पर बोला जा रहा है कि जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता है, फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। तो भैया क्या करें? लाइफ गिव्स अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री एंड येट मोस्ट ऑफ अस वेस्ट इट। क्या मुफ्त में मिलती है? इसका मतलब जीवन की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती हैं क्या? सही है कि नहीं है? जो ये बोला जा रही है, जो बोल रहा है कि जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता है, कि जीवन हमें बहुत सारे पलों को मुफ्त में देता है। किसने कहा? दूसरी चीज, फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। वो बोल रहा है कि जीवन हमें बहुत से पलों को मुफ्त में देता है, फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। कि ये कौन डिसाइड करेगा कि वो व्यर्थ है? अगर भैया आपको सोना है तो वो आपकी नीड है ना, वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? अगर आपको म्यूजिक सुनना है, आपको वो अच्छा लगता है या गाना अच्छा लगता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने उसको अधिकांश को व्यर्थ में जाने दिया? वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम 24 घंटे क्या पढ़ते रहेंगे? हम क्या 24 घंटे काम करते रहेंगे? इस व्यर्थ की बात आई कहां से? जो इंसान की इच्छा होगी वही तो वो करेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये सारा अधिकांश समय हम व्यर्थ में जाने देते हैं? ये कौन डिसाइड करेगा? पहली बात तो ये बताओ मुझे जीवन के बारे में, सही है कि नहीं? सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ त्याग के साधु बाबा बन जाते हैं, तो भाई वो उनका जीवन है, वो उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो व्यर्थ में निकाल रहा है और आप व्यर्थ में नहीं निकाल रहे हो अपना जीवन? ये कैसे कह सकते हैं? सबके अलग अलग लॉजिक्स होंगे, तो हम इस बात से सहमत नहीं है। सोचना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सही है कि नहीं? एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी जीवन लाइफ के बारे में बात आएगी ना, तो व्यर्थ नाम की जो इंपॉर्टेंस है ना, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी। नहीं होना चाहिए, व्यर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। हमेशा याद रख लेना, जब भी लाइफ की बात आएगी, जब भी फ्यूचर की बात आएगी, फ्यूचर में भी हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ना तो हमें पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है, ना लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। आगे देखिए इधर, आगे क्या आर्गुमेंट होगा? मुस्कुराना, दोस्त, परिवार, गुड टॉक, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें सभी मुफ्त हैं। किसने कहा भैया सभी मुफ्त हैं? ये मुस्कान मुफ्त है, दोस्त बनाना मुफ्त है, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, ठीक है, होंगी, मैं तो कह रहा हूं चलो होंगी, अच्छी यादें, ये सारी की सारी मुफ्त हैं, मान लिया मुफ्त हैं। पर ये बोल रहा है कि क्या सबसे अच्छी चीजें हैं क्या ये जो मुफ्त में मिली हैं? क्या ये सबसे अच्छी चीजें? दोस्त बनाना अच्छी चीज है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। साधु बाबा को ले लो वापस से, हर तरीके से सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो। फिर आगे देखो, अच्छी नींद लेना, अच्छी यादें, अच्छी बातें, परिवार, दोस्त, मुस्कान। आपको लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस में हाँ यार ये सभी के सभी मुफ्त हैं,
पर ये आपके अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मुफ्त हो सकता है। कोई जीवन में बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से हो गया कि उसने सब कुछ त्याग ही दिया, सही है कि नहीं है, एवरीथिंग उसने मतलब छोड़ दिया, घर परिवार वगैरह, उनके लिए वो लोग भी तो होंगे भाई, उनके लिए भी तो सोचो, हर तरीके से सोचो, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। हमें नहीं पता कि ये जितनी भी चीजें इसने लिखी हैं ये सारी की सारी सबसे अच्छी चीजें आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, किसी और के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। धीरू भाई अंबानी कहेगा कि भैया नींद वींद से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो नॉट इंपॉर्टेंट है, सही है कि नहीं है, मेरे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे अच्छी चीज उसके लिए ये हो गई। कोई आराम से 10,000 कमा के भी संतुष्ट है तो भैया उसको पैसे से मोह माया नहीं है, उसको नींद प्यारी होगी, उसके लिए वो अच्छी होगी। सबके लिए अपनी अपनी चीजें जरूरी है अच्छे के मन के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को ज्वाइंट फैमिली में पसंद नहीं है, उसको न्यूक्लियर फैमिली पसंद है कि किसी भी तरीके से बाउंडेशन ना हो, तो उसके लिए वो चीज अच्छी हो गई। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको न्यूक्लियर फैमिली पसंद नहीं है, किसी से मेल मिलाप के साथ रहना ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए वो चीज अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूं? कहने का मतलब है न पॉजिटिव सोचना है न नेगेटिव सोचना है। हमें क्या पता कि जीवन में ये सबसे अच्छी चीजें हैं जो मुफ्त में मिली हैं, तो इसलिए ना इसके लिए सोचना है ना इसके लिए सोचना है। क्या बनेगा? नाइदर नोर। हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारा दिमाग देखो क्या होता है, हमारा दिमाग इस तरीके से होता है कि जो हमें अच्छा लगता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम दूसरे पहलू को देख ही नहीं पाते कि यार क्वेश्चन में ये सेंस भी तो हो सकता है, सही है कि नहीं, क्योंकि यहां पे लगा ही आप लॉजिकल रीजनिंग रहे हो। तो हमें अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें सही लगती है, पर हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना, हमें ओवरऑल सोचना है, पूरी सृष्टि के अकॉर्डिंग सोच के चलना है कि पूरे जीवन में, पूरी रियल लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं, क्या है। यानी अपन अपने तक सीमित नहीं है इस चैप्टर में, अपन दूसरे तक भी आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, नो कमेंट ऑन राम रहीम एंड ऑल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलते हैं अपन। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, चीजें बहुत अच्छी हैं, सही है कि नहीं? फिर कहोगे कि सर ये तो हमें आज तक ही समझ में नहीं आई। पीछे पढ़े हो राम रहीम के। चलो इधर देखो, पढ़ो अब आराम से। क्या बोल रहा है? क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए? क्या बोला जा रहा है? क्या भारत के सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए? क्या भारत के सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए? क्या इंडिया गो फॉर द कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स? जितने भी संभावित क्षेत्र हैं, जितने भी पॉसिबल क्षेत्र हैं, उनके अंदर आप लोग कंप्यूटरीकरण कर दो, ठीक है, कंप्यूटराइज कर दो। हाँ, यह कार्य में दक्षता और सटीकता लेके आएगा। बिल्कुल सही बात है, सही है ना? इफिशियंसी लेके आएगा, एक तो एक्यूरेसी लेके आएगा, ये 100% श्योरिटी वाली बात है, ठीक है। इफिशियंसी लेके आएगा और इसके अलावा जो है आपके पास में दक्षता लेके आएगा, एक्यूरेसी लेके आएगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि नहीं मत करो, मना कर रहा है भाई, वो कह रहा है कि नहीं कंप्यूटरीकरण मत करो, यह ऐसे मानव संसाधनों के लिए एक अन्याय होगा जो वर्तमान में चिन्हित हैं। क्या बोल रहा है? इट विल बी एन इनजस्टिस टू बी मोन्यूमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो चीजें हमारे पास है ना, मानव संसाधन जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनके प्रति अन्याय होगा। किस बात का अन्याय होगा भाई? आपका देश कितना आगे बढ़ेगा, सही है कि नहीं? आज आपके जो घर के आने वाले जितने भी सामान हैं, ठीक है, घर तक पहुंचने वाले, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये डिजिटलाइज हुआ, कंप्यूटराइज्ड हुआ, तभी तो हो सकता है ना। घर बैठे बैठे आप प्लेन, एरोप्लेन, बस की टिकट बुक कर रहे हो। यहाँ पे आपको खुद को पता है कि आज अपन ऑनलाइन एजुकेशन इतनी दूर है, देश के कोने कोने में आप लोग बैठे हो, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटराइज हुआ है, डिजिटलाइज हुआ है, तभी तो ये चीज अपन कनेक्टिविटी बन रही है अपने बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितनी अच्छी चीज है। क्या इनके प्रति अन्याय होगा क्या? अरे नहीं होगा भाई, ये चीज डेफिनेटली क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। सब कुछ कंप्यूटराइज कर दो। नेक्स्ट आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन
और क्वेश्चन के लिए आपको बोला जा रहा है, देखिएगा इधर, क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहां पर सोचने वाली बात है। क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? वो बोल रहा है कि नहीं, मत करो ऐसा। ऐसा करने से करदाताओं के पैसे में भारी अपव्यय होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग होगी पहली चीज तो। वो बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए, तो बोल रहा है कि नहीं, नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से जो करदाता हैं उनके पैसे का भारी अपव्यय होगा। अरे जो टैक्स पेयर्स हैं उससे हमें क्या मतलब है भैया? उच्च न्यायालय वाला, अगर उच्च न्यायालय मतलब वो बोल रहा है कि भारत के हर राज्य में एक से ज्यादा उच्च न्यायालय रख लो, तो इससे टैक्स पे करने वालों को क्या अपव्यय होगा भाई? दूसरी चीज यहां पर देखना, दूसरी चीज क्या बोल रहा है यहां पे, इससे बहुत लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपको पता है कि कोई भी केस चलता है तो तारीख पे तारीख कितनी चलती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? तो जो भी लंबे समय से चलने वाले जो आपके जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनको रिड्यूस करने में, लंबित पड़े मामलों को कम करने में बिल्कुल डेफिनेटली मदद मिलेगी। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। सही है भाई, आराम से चीजें क्लियर हो रही है एकदम बढ़िया मक्खन की तरह। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ना इसको, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? यानी बोल रहा है कि जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, शुड जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए? वो बोल रहा है कि हां होना चाहिए। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हां होना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 110% मैं भी श्योर हूं इस चीज के लिए, आप भी श्योर होंगे कि भैया क्या न्यायपालिका को, जो न्याय देने वाली पालिका है उसको क्या कार्यपालिका से, काम करने वाली जो पालिका है उससे अलग होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं है? दूसरा बोल रहा है कि नहीं, नहीं होना चाहिए। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेगी। किसने कहा नहीं रहेगी भैया? कार्यपालिका कठोर निर्णय नहीं ले सकती, ये कौन कह सकता है? क्यों नहीं ले सकती है? सब ले सकती है। अगर गलत काम करेगी तो भैया कठोर निर्णय भी लेगी, ऑब्वियस सी बात है। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या होगा? फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, देखना इधर। क्या बोला जा रहा है? शुड दी ओपिनियन पोल्स प्रिडिक्टिंग आउटकम ऑफ इलेक्शंस बिफोर द इलेक्शंस बी बैंड इन इंडिया। क्या भारत में चुनाव के पूर्व होने वाले जनमत सर्वेक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या वो बोल रहा है कि हाँ रोक लगा दो, कि भारत में चुनाव से पहले जो जनमत होते हैं, ठीक है, यानी लोग चुनाव लड़ते हैं उससे पहले ही पूछ लेते हैं ना कि भैया आपका निर्णय क्या है, आप किसको वोट करना चाहते हैं, क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं, किसको आना चाहिए, कौन बढ़िया है कौन घटिया है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो वहां पे पहले ही पूछ लेते हैं कि मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है जिससे नतीजों पर असर पड़ेगा। वो बोल रहा है कि क्या भारत में चुनाव से पूर्व होने वाले जनमत सर्वेक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए? वो बोल रहा है कि हाँ रोक लगा देनी चाहिए। यह मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है जिससे नतीजों पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता ही है ना नतीजों पर असर। आप खुद ही जानते हो कि भैया आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस हो, ठीक है,
लेकिन अगर आप लोगों के बीच में नहीं गए हो और दूसरी पार्टी वाले लोगों के बीच में गए हैं तो बेला पुसला के या कैसे भी करके, ठीक है ना, वो आगे के फ्यूचर के लिए कि हम 5 साल में इतना काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, आपको इतना इतना बेनिफिट देंगे, तो भैया वो जो जनता है वो भटक सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो सकता है कि मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है, इससे नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, रोक नहीं लगानी चाहिए, वो बोल रहा है कि नहीं, रोक मत लगाओ, जनमतों पर, सर्वेक्षणों पर रोक मत लगाओ। इस तरह के सर्वेक्षण पूरे विश्व में लागू किए जाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। पहला वाला बिल्कुल जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अभी जल्दी से तुरंत अपन लोग मिलने वाले हैं पीवाईपी सेशन के अंदर, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले हैं उसमें, ठीक है भाई। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना, या ग्रुप डी के लिए दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग तुरंत विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, तुरंत विजिट करिए। और वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है। वाईफाई स्टडी 2.0 अपना जो सेकंड चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टेट लेवल की सभी वैकेंसीज वहीं पर चल रही है। एयरफोर्स XY ग्रुप की जो क्लासेस हैं वो भी वहीं पर चल रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लव यू ऑल।